पूज्य मोहन भागवत जी, पूजनीय संत वृंद और इस एकता महाकुंभ में पधारे हुए विराट जन समूह रूप आप विराट नारायण, सबको प्रणाम। भगवान राम की तपस्थली में हम एकत्र हुए हैं। भगवान श्री राम का सौंदर्य, भगवान श्री राम का माधुर्य, भगवान श्री राम का इस भूमि में तपस्वी राम का धैर्य और औदार्य, और उसके साथ साथ ये वही भूमि है कि यहां से चलते हुए शंखनाद किया है। आज हमने सम्मेलन का आरंभ भी 1100 शंख ध्वनि के साथ किया है। यह जब शंख ध्वनि हो रही थी तो निश्चित रूप से हम मानसिक रूप से कुरुक्षेत्र में पहुंच गए थे, जहां भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य फूंका था। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। ये शंखनाद एक आह्वान है। यह शंखनाद किसी निश्चित लक्ष्य के लिए तुम्हें प्रेरित करने वाला है, तुम्हें तैयार करने वाला है। और यह शंखनाद करते हुए भगवान श्री राम चित्रकूट की धरती से जब आगे बढ़े तो निश्चरहीन करव मही भुज उठाई पनकीन। भगवान राम एक एक संतों महापुरुषों के आश्रम में गए और उन्होंने निश्चरहीन इस पृथ्वी को करने का संकल्प लिया। हिंदू एकता किसी के खिलाफ नहीं हो सकती। हमने कई बार कहा है अपने मंचों से, खास करके कथा के मंचों से जब मैं संबोधन करता हूं तो एक बात कहता हूं कि एक सूत्र को आप समझे और देश की पूरी जनता समझे, सभी राजनीतिक दल भी समझे इस बात को। क्योंकि यहां आने से पूर्व जो कुछ इंटरव्यूज हो रहे थे उसमें कुछ पत्रकार बंधुओं ने जिस प्रकार से प्रश्न किया, मैं ये कहना चाहता हूं, जागृत हिंदू और संगठित हिंदू, जागृत हिंदू और संगठित हिंदू का मतलब है सुरक्षित माइनॉरिटी। इस सूत्र को जो समझेगा वो हिंदू और हिंदुत्व को अलग करके नहीं देख सकता। यही हिंदुत्व है। जागृत हिंदू है वो जानता है कि हिंदुत्व क्या है। यह हिंदुत्व है जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से चलता है। जागृत हिंदू हम किसी के ऊपर अकारण आक्रमण करने वाले लोग नहीं हैं, और संगठित हिंदू होगा तो उसके ऊपर आक्रमण करने की कोई सोच भी नहीं सकता। और इसलिए जागृत और संगठित हिंदू, और यह बहुमत समाज है इस राष्ट्र का, जागृत और संगठित हिंदू, इसका तात्पर्य है सुरक्षित माइनॉरिटीज। इसलिए हिंदू एकता मंच से आज इस एकता महाकुंभ में हम जिस एकता की बात कर रहे हैं वो इसलिए कि हिंदू दबा हुआ न रहे, हिंदू कमजोर न रहे, हिंदू मजबूर न रहे, हिंदू तेजस्वी हो, हिंदू एक हो, नेक हो और पूरी आशा, पूरी अस्मिता के साथ वह खड़ा हो। इसलिए इतने संतों महापुरुषों की सन्निधि में भगवान राम की तपस्थली इस चित्रकूट धाम में जब इतना बड़ा जन समूह एकत्र हुआ है तो हम फिर से कहता हूं उस हिंदुत्व के लिए समर्पित होने यहां आए हैं, उस हिंदुत्व के लिए आए हैं। हिंदुत्व नहीं तो हिंदू कैसा? मधुरता नहीं है तो शर्करा कैसी भाई? मनुष्यत्व नहीं है तो मनुष्य कैसे, किसे कहेंगे? हिंदुत्व नहीं है तो हिंदू किसको कहेंगे? साहब, ये हिंदुत्व कोई शरीर पर धारण किया हुआ चोला या कुर्ता नहीं है कि जब चाहे मन किया तो उतार दिया, रख दिया और बदल लिया। ये हमारा खून है, ये हिंदुत्व हमारा खून है। और इस खून को कम भी नहीं होना चाहिए, ये भी रोग है खून की कमी। और खून में यदि रक्तकण इत्यादि की कमी हो तो उससे भी कई रोग होते हैं। हमें अपने खून को शुद्ध भी रखना है, हमें अपने खून को इतना बढ़ाना है कि हम स्वस्थ और मजबूत हिंदू के रूप में उभरें। और मजबूत हिंदू निश्चित रूप से राष्ट्र को भी मजबूत करेगा, सभी का सम्मान करेगा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से
सबके उत्कर्ष की वह कामना करेगा। हम सदा ये प्रार्थना करते चले आए हैं, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये जैसा कि यहां से मंच से कहा गया, आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। वैसे अमृत कुंभ होता है, लेकिन अभी जिन स्थानों में कुंभ लगता है नियमित रूप से, ये वर्ष वो वाला वर्ष नहीं है कि कहीं कुंभ लग रहा हो। लेकिन कुंभ भले ही नहीं हो, लेकिन हम अमृत से वंचित न रहे, इसलिए चित्रकूट की भूमि में यह एकता वाला जो महाकुंभ है, ये हमारे लिए अमृत कुंभ ही है। ये एकता का अमृत हम उसको प्राप्त करने के लिए आए हैं। मैं बहुत अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए, इस पावन धरती को प्रणाम करते हुए, इस जो विशाल जन समूह है, सहस्र शीर्षा पुरुष कह करके वेदों ने जिसको बताया है, पुरुष एवेदम सर्वम कहते हुए, यह सो जो कुछ भी है, जड़ चेतन स्थूल सूक्ष्म, यह सब परमात्मा का ही रूप है, यह बताया गया है। तब मैं इस विराट नारायण को प्रणाम करते हुए, उस अनेक शरीरों में बैठा हुआ वह जो एक है, उसको प्रणाम करते हुए, उस एक के साथ जुड़ करके निश्चित रूप से हम उस एकता को कायम करते हुए अपनी मजबूती को कायम करेंगे। जय घोष के साथ जय श्री राम, जय श्री राम। सनातन वैदिक हिंदू धर्म की, सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय। वस्तुतः पूज्य भाई श्री को भी शीघ्र प्रस्थान करना है और हमारे पूज्यपाल मलुक पीठाधीश्वर जी राजेंद्र दास जी महाराज को भी भुवनेश्वर पहुंचना है, और इसलिए बिना किसी भूमिका के, क्योंकि विषय अनेक हैं, और आज पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज अपने 2 शब्द गौ रक्षा और व्यसन मुक्ति के लिए जितना भी वो चाहें। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः।